नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हैं लेकिन फिर भी रिश्ते में कहीं कोई दूरी सी है? आज हम इसी चुनौती पर बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे उस कनेक्शन को फिर से मजबूत और गहरा बनाया जा सकता है। ये सवाल बहुत कुछ कह जाता है ना? ये उस एहसास की बात है जब दो लोग एक ही कमरे में होते हुए भी एक दूसरे से मीलों दूर महसूस करते हैं। और जानते हैं, ज्यादातर रिश्तों की समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लड़ाई शुरू होने से भी पहले आखिर कपल्स के बीच ये दूरियां आने क्यों लगती हैं। देखिए, ये अलगाव कोई एक दिन में नहीं होता, इसकी जड़ें काफी गहरी होती हैं। असल में इस सबके पीछे की जो वजह है वो है इमोशनल इंटीमेसी, यानी भावनात्मक जुड़ाव की कमी। जब ये कम होने लगती है तो पार्टनर्स एक ही छत के नीचे बस रूममेट्स की तरह महसूस करने लगते हैं। साथ तो हैं पर जुड़े हुए नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ। इसका मतलब ये है कि एक हेल्दी रिश्ते में दो लोग अपनी अलग पहचान बनाए रखते हुए भी एक दूसरे के करीब होते हैं। लेकिन जब ये पहचानें आपस में इतनी घुल मिल जाती हैं कि पता ही नहीं चलता कौन क्या महसूस कर रहा है, तो वहाँ उलझन और चिंता बढ़ती है, जिज्ञासा और प्यार नहीं। देखिए, दिन भर में हमारी बातें अक्सर लेन देन वाली होती हैं, जैसे क्या करना है, कौन लाएगा। लेकिन असली कनेक्शन तब बनता है जब हम अपनी भावनाओं पर बात करते हैं कि मुझे कैसा महसूस हो रहा है। यही वो जगह है जहां से सच्चा भावनात्मक जुड़ाव शुरू होता है। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर। मान लीजिए बहस शुरू हो गई है। उस पल में ऐसा क्या करें कि बात बिगड़ने के बजाय संभल जाए। यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे डॉक्टर जॉन गॉटमन रिपेयर अटेम्प्ट्स कहते हैं। ये वो छोटी छोटी कोशिशें हैं जो एक गर्मा गर्म बहस को एक बड़ी लड़ाई में बदलने से रोक सकती हैं। और यकीन मानिए, ये बहुत ही असरदार तरीके हैं। बहस के बीच में बस इतना कह देना कि आपकी बात में दम है या मुझे दुख हुआ, ये पूरे माहौल को बदल सकता है। ये दिखाता है कि उस बहस से ज्यादा जरूरी आपका रिश्ता है। अब बात करते हैं शायद सबसे जरूरी हिस्से की, लड़ाई खत्म होने के बाद क्या। रिश्ते को फिर से पटरी पर कैसे लाया जाए और उस भरोसे को कैसे दोबारा बनाया जाए। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी आता है ना? गुस्सा तो शांत हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक अजीब सी खामोशी रह जाती है। तो इस खामोशी को कैसे तोड़ा जाए? सुलह ये एक प्रोसेस है, कोई एक बटन नहीं जिसे दबा दिया और सब ठीक हो गया। इसमें अपनी गलती मानना, शांति से एक दूसरे की बात सुनना, धैर्य रखना और सबसे जरूरी माफ करना शामिल है। और ये कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। और जानते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई यही है, शब्द तो खोखले भी हो सकते हैं, लेकिन आपके काम हमेशा सच बोलते हैं। भरोसा किसी एक बड़े वादे से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे भरोसेमंद कामों से धीरे धीरे वापस बनता है। तो अब तक हमने बात की कि आग लगने पर उसे बुझाना कैसे है, पर क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि रिश्ते में दूरियों की आग लगे ही ना। चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों पर ध्यान देते हैं जो एक मजबूत रिश्ते की नींव रखते हैं। फैमिली सिस्टम्स थेरेपी से ये 3 तकनीकें बहुत कमाल की हैं जो भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करने में मदद कर सकती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें खोलते हैं। पहला है ड्रॉप इन। इसका सीधा सा मतलब है अपने दिमाग से उतरकर अपने दिल की बात करना। देखिए, आप किसी के विचारों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप उनकी भावनाओं से असहमत नहीं हो सकते। जब कोई कहता है मुझे दुख हुआ, तो उस पर बहस नहीं हो सकती, सिर्फ सहानुभूति दिखाई जा सकती है। दूसरा है मूव इन। मतलब हम ऐसा महसूस करते हैं कहने के बजाय ये कहना कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ। ये अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी खुद लेना है। ये ज्यादा साफ, सीधा और सम्मानजनक तरीका है बात करने का। और तीसरा डिग इन। ये तो एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। गुस्सा अक्सर एक आइसबर्ग की तरह होता है जो ऊपर से दिखता है, लेकिन उसके नीचे असल में चोट, डर या अकेलेपन जैसी बहुत गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। और जब हम उन गहरी भावनाओं को शेयर करते हैं तो सामने वाले का दिफा नहीं बल्कि उसकी सहानुभूति मिलती है। अच्छा, तो ये तो हुए साइकोलॉजिकल टूल्स, लेकिन इसके अलावा कुछ पारंपरिक और आध्यात्मिक रास्ते भी हैं जो हमारे रिश्तों में एक अलग ही तरह का सामंजस्य और शांति ला सकते हैं। चलिए उस रास्ते को भी थोड़ा समझते हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि इन वैदिक मंत्रों के जाप से एक खास तरह की पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा होती है।
ये ऊर्जा न सिर्फ हमारे मन को शांत करती है, बल्कि रिश्ते में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिविटी और गलतफहमियों को दूर करने में भी मददगार हो सकती है। ठीक इसी तरह वास्तुशास्त्र कहता है कि हमारे घर का माहौल हमारी ऊर्जा और हमारे रिश्तों पर बहुत गहरा असर डालता है। तो घर में कुछ छोटे छोटे बदलाव करके हम उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, जो प्यार और शांति को अपनी तरफ खींचती है। तो आखिर में बस यही याद रखना है कि झगड़े और मतभेद तो किसी भी रिश्ते में होंगे ही, ये स्वाभाविक है। लेकिन उस संघर्ष के बाद हम एक दूसरे से दूर होते हैं या और करीब आते हैं, ये एक चॉइस है, ये हमारे हाथ में है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज अभी वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए उठाया जा सकता है।